आज हम चैप्टर 10 द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा यह स्टडी करेंगे और यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। ओके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा यानी इंग्लैंड में जो ड्रामा का ओरिजिन हुआ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो ड्रामा का ओरिजिन हुआ उसकी स्टडी हम करेंगे, क्योंकि ड्रामा जो है बहुत पहले ग्रीस के अंदर यानी यूनान के अंदर जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी और यह जो है यह बीसी में करीबन 300 बीसी से भी पहले जो है वह डेवलप हो चुकी थी ड्रामा। और ड्रामा उस वक्त लिखे जाते थे जिसमें कुछ राइटर्स जैसे स्किलस, सोफोक्लिस, इस तरह के काफी राइटर्स जो थे वह। तो हम यहाँ इंग्लिश ड्रामा जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ड्रामा जो है वह लेखन कला जिसकी शुरुआत हुई वह हम देखेंगे। तो इंग्लिश ड्रामा, यह ड्रामा जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड यानी ग्रीस से, यूनान के वर्ड से, क्योंकि यूनान में ऑलरेडी ड्रामा जो है वह डेवलप हो चुकी थी और ड्रामा के नाम से ही थी, इसलिए ड्रामा वर्ड जो है यह ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है थिंग डन, चीज का हुआ जाना, और यह एक्टिंग के द्वारा उस चीज को जो है कंप्लीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ड्रामा जो है का ओरिजिन किस वर्ड से है, तो वह ग्रीक वर्ड से है, इसका अर्थ क्या होता है थिंग डन। क्लियर। ड्रामा और प्ले जो है यह दोनों वर्ड्स बहुत ही सिनोनिमस है, एक दूसरे से मिलते जुलते, बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो ड्रामा जो है जैसे पहले ये हमने ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि यह जो है ग्रीक वर्ड जो है ड्रामा, ये ड्रामा जो है पहले ही 300 बीसी से पहले ऑलरेडी डेवलप हो चुका था और इंग्लैंड में जब आया ड्रामा तो उसकी जो है स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं यानी इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो ये दोनों वर्ड जो है बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में जो इस्तेमाल होता है वो ड्रामा वर्ड ही इस्तेमाल होता है जिसका हिंदी नाटक होता है। और आपने नाटक जो है दिवाली के मौके पे भी देखा होगा, जो रामलीला के नाम से नाटक चलती हैं या और भी नाटक, बहुत नाटक होती हैं, खेली जाती हैं, आपने कहीं देखा होगा, एग्जाम में आपने पार्ट भी किया होगा। इवन आपके चैप्टर में भी मैरिज प्रपोजल जो है यह एंटन चेकोव के द्वारा वह भी जो है एक ड्रामेटिक फॉर्म में जो है वह लिखा गया है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ड्रामा जो है यह सोलली मीन्स केवल, ड्रामा जो है केवल एक लिटरेचर का फॉर्म ही नहीं है कि लिखा ड्रामा लिख दिया गया और ड्रामा को पढ़ा गया, सिर्फ वही नहीं है। ड्रामा सिर्फ एक लिटरेरी आर्ट ही नहीं है, लिटरेरी आर्ट लिख लिया गया ड्रामा। ड्रामा जो है एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, ड्रामा को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेज पे दिखाया जाता है, ड्रामा को स्टेज पे शो किया जाता है, इसलिए ड्रामा जो है लिटरेरी आर्ट के साथ साथ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ड्रामा जो है, ड्रामा के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है, सब मिलकर ड्रामा बनते हैं। जैसे ड्रामा में प्लॉट बोलते हैं कहानी, यानी एक कहानी से दूसरी कहानी को बुनते हुए चलते हैं, उसे हम प्लॉट कहते हैं। क्लियर। प्लॉट मीन्स एक एक्शन जो है सारे एक्शन को जोड़े वो प्लॉट आपका हो गया। ओके। कैरेक्टर जो परफॉर्म करते हैं, कैरेक्टर अपना डायलॉग बोलते हैं, आते हैं स्टेज पे अपना डायलॉग बोले, वो कैरेक्टर है। डायलॉग्स, जो डायलॉग्स कैरेक्टर के द्वारा बोले जाते हैं, और जेस्चर यानी चेहरे के जो है हाव भाव, चेहरे की बनावट, ये जो है ड्रामा का ये सारे एलिमेंट्स हैं। सीनिक इफेक्ट्स जैसे सीन पे कुछ इफेक्ट होना, अगर मान लीजिए कोई डरावना सीन है तो उसको बारिश दिखाना, अंधेरा दिखाना, बिल्ली की आवाज को लाना, बिल्ली को दिखाना, उल्लू को दिखाना, ये सारे सीन के इफेक्ट्स हुए। ओके, कोई गम में है, दुख में है तो उसको कैसे दिखाना, ये सारे सीन इफेक्ट्स हैं। और सीन में ही साउंड जो इफेक्ट्स होते हैं जो म्यूजिक के द्वारा जो बताए जाते हैं, जैसे कहीं पे शांत हो तो कैसे म्यूजिक, बहुत ही गम वाला म्यूजिक, कहीं खुशी हो तो वो म्यूजिक, तो इस तरह के जो है वह म्यूजिक भी होते हैं। म्यूजिक गाने में भी होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी होते हैं। ओके, सलीलकी कहते हैं जब स्टेज पे कोई एक कैरेक्टर खुद से बातें करे और वह बात जो है ऑडियंस को सुनाई दे, ना कि वह बात ना कि वह बात जो है दूसरे कैरेक्टर्स को, उस प्ले में दूसरे अगर कैरेक्टर हैं उनको सुनाई नहीं दे, यानी वह जो है उसको अनदेखा करें, वो सलीलकी होता है, यानी खुद से बात करना सलीलकी कहलाता है। क्लियर। ड्रामा के अंदर जो वर्ड्स के फंक्शन है, वर्ड्स के काम है, और जो उसमें एक्टर्स के काम है वह कम या ज्यादा हो सकते हैं। किसी में जो है वर्ड ज्यादा जो है फोकस में रहेगा, इंपोर्टेंस में रहेगा, किसी में हो सकता है एक्टर जो है वह इंपोर्टेंस में रहे। ओके, क्लियर। जैसे हम देख रहे हैं कि वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंस, जीबी शो के प्ले में जो है वर्ड्स का जो है वो इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके,
कुछ ड्रामा में जो है, ड्रामा में वर्स या प्रोज जो है दोनों में से कोई इस्तेमाल किया जा सकता है या दोनों मिला जुला इस्तेमाल किया जा सकता है, वर्स और प्रोज। प्रोज बोलते हैं जनरली जो हम बोलने में जैसे सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं वह प्रोज, वो रिटन प्रोज हो जाएगा। और जो कविता की तुकबंदी में होती है उन्हें वर्स कहते हैं। तो वर्स ड्रामा जो है या वर्स में लिखी हुई हो या हो सकता है कि वह प्रोज में भी लिखी हुई हो। ओके, ड्रामा जो है, ड्रामा रियलिटी को बताता है, ड्रामा इमेजिनेशन को बताता है, ड्रामा की स्टोरी जो होती है आपकी जिंदगी के पार्ट से भी हो सकती है, मिलती जुलती होती है। ओके, तो ड्रामा जो है हमें एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट दिखाता है एक रियलिटी को इमेजिन करके, या ओके, तो इसलिए ड्रामा जो है एक कंपोजिट आर्ट, कंपोजिट का अर्थ कंपोजिशन, जिसको लिखते हैं, एक लिखा हुआ आर्ट भी है और उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशनल, यानी जिसे रिप्रेजेंट किया जाए वह आर्ट है। तो इसलिए यह एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है और यह एक कंपोजिट आर्ट भी है। ड्रामा जो है थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। सेल्फ डिटैचमेंट का अर्थ होता है खुद को अलग हटा लेना, यानी ड्रामे के अंदर राइटर जो है, राइटर का पर्सनालिटी वहां पे पूरी तरह से नहीं दिखनी चाहिए, राइटर को अपने से अलग करना चाहिए, राइटर को किसी कैरेक्टर को लेकर पक्षपात नहीं करनी चाहिए, सबके साथ राइटर जो है ऑब्जेक्टिवली, यानी जो सच्चाई हो उसको लेकर चले राइटर। ओके, जैसे विलियम शेक्सपियर एक ऐसा राइटर थे, एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे, उनके कैरेक्टर को देखा जाए तो उनके कैरेक्टर के अंदर जो है बिल्कुल इम्पार्शलिटी जो है यह नहीं थी, कि पक्षपात नहीं थी, उन्होंने जो लिखा वो उस हिसाब से लिखा। ओके, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में जैसे कोई भी ड्रामा शुरू होती है तो उसके शुरू के कुछ घटना होते हैं, जैसे इनिशियल इंसिडेंट, शुरू के घटना, इनिशियल इंसिडेंट, फिर उसके बाद वह घटना जो है, यानी वह स्टोरी जो है अब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, राइजिंग एक्शन, एक्शन जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है और टर्निंग पॉइंट के बाद फिर स्टोरी जो है वह डाउन होने लगती है और कैटास्ट्रॉफी यानी विपत्ति, लास्ट में ट्रेजिक मोमेंट जो होता है ट्रेजेडी के अंदर हो जाता है, जिसमें या तो हीरो मर जाता है या हीरो के साथ कुछ फैटल इंजरी हो जाती है, और कंक्लूजन जो है या उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए लास्ट में। कंक्लूजन जो है वह कॉमेडी के अंदर होता है कि सारे जितने भी उसके अंदर मनमुटाव, जितने भी चीज होंगे वो सारे चीज सॉल्व हो जाते हैं कंक्लूजन के अंदर। जैसे हम यहाँ पर लें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यह स्टोरी चलनी शुरू हुई। ओके, स्टोरी के बाद जो है यह स्टोरी जो है वह बढ़ना यहाँ पे शुरू हुआ। ओके, फिर यह स्टोरी जो है पूरे पिक पे चली गई, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट के बाद अब ये स्टोरी जो है वह गिरने शुरू हुई। ओके, गिरने शुरू होने के बाद वह स्टोरी जो है अब यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी और डिनाउनमेंट हो गया, यानी यह जो पार्ट है, यह पहला पार्ट हम इसको एक्सपोजिशन यानी यहाँ पे ए कर देते हैं इसको, यह पार्ट आपका ए है। ओके, बी में आपका कॉम्प्लिकेशन यानी राइजिंग एक्शन, सी यहाँ पे। ओके, सी के बाद जो है सी में जो है हमारा क्राइसिस है। ओके, सी में क्राइसिस हो जाएगा, ए में इनिशियल इंसिडेंट, बी में कॉम्प्लिकेशन जो राइजिंग एक्शन है, और सी में जो है हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ, डी में जो है हमारा फॉलिंग एक्शन, यहाँ पे डी में एक्शन जो है हमारा वह डाउन हो रहा है। ओके, डी के बाद जो है इन दोनों में से इसे ई या एफ माने कैटास्ट्रॉफी जो है वह ट्रेजेडी के अंदर होगा और कंक्लूजन जो है वह ड्रामे के अंदर होगा। तो ये इतना क्लियर हुआ। ओके, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म जो होता है वह स्टोरी जो है वह चलती रहेगी, उसके अंदर जो है मोटिव, इंटरेस्ट और जो थीम है वो सारी जो है उसके साथ पैरेलल रहेंगी। ओके, तो यह जो है यह पैरेललिज्म है। यहाँ पे रीडुप्लीकेशन ऑफ मोटिव, इंटरेस्ट एंड थीम्स है। ओके, इसके अलावा जो है द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कंट्रास्ट जो है यह कंट्रास्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट का अर्थ हुआ जैसे मैं बोलूं यह चीज होना चाहिए, आप बोले यह चीज होना चाहिए, तो यह कंट्रास्ट बनाता है। ओके, तो यह कंट्रास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह कंट्रास्ट जो है इनहेरेंट रहता है, किसमें, कन्फ्लिक्ट में रहता है, और कन्फ्लिक्ट जो है यह बैकबोन ऑफ ड्रामा है।
The contrast is inherent in the very nature of the conflict, which is the backbone of drama. ये कंट्रास्ट जो है बैकबोन, ड्रामा का बैकबोन है। कंट्रास्ट किससे शुरू होता है? कन्फ्लिक्ट से। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्शन, चेंजेस। अब स्टोरी, जैसे मैं एक आपको मिसाल दूँ, एक स्टोरी है जिसमें राजा रानी है और दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे हैं, तो यह स्टोरी जो है ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी क्योंकि यह बिल्कुल स्मूथ और दोनों जो है मर जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उसी स्टोरी के अंदर जो है एक राक्षस आ जाए और वह राक्षस जो है कुछ ऐसा करे उनके राज्य के अंदर, तो यहाँ पर जो है राज के अंदर अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग शुरू हो गई। या मान लिया जाए दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर किसी चीज को कहता है यह चीज सही है, कोई दूसरा कैरेक्टर इस चीज को कहता है यह सही है, और दोनों अपने को प्रूफ करते हैं। तो यह प्रूफ जो है यही कन्फ्लिक्शन है कि दोनों की बात में मतभेद होना, स्टोरी में मतभेद हो जाना, दोनों की राय में मतभेद हो जाना, तो यह कन्फ्लिक्शन है। जब तक कन्फ्लिक्शन नहीं होगा ड्रामा होगा ही नहीं। इसलिए कंट्रास्ट और कन्फ्लिक्शन जो है यह ड्रामा का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना ड्रामा नहीं हो सकता। ड्रामा के अंदर जब चेंजेस होंगे, वही जो टर्निंग पॉइंट्स जब चेंजेस होंगे, तो कन्फ्लिक्शन का होना बिल्कुल जरूरी है। राय जो है अलग होना चाहिए। जैसे किसी किसी मूवी में आपने देखा है, मूवी भी एक ड्रामा का ही फॉर्मेट है कि जो है जैसे हीरो है और हीरोइन है, ओके, और हीरो हीरोइन की बातों में जो है जो विलेन उस फिल्म का होता है, उनकी बातों में सब में कन्फ्लिक्शन होता है। या कोई पुलिस है और उसी फिल्म के अंदर जो है विलेन है, ओके, क्रिमिनल है, तो दोनों में जो है कन्फ्लिक्शन है, दोनों में अलगाव है, अलगाव होना जरूरी है, ओके, यह बैकबोन है। ड्रामा के जो टाइप्स हैं, जैसे ट्रेजेडी, जब ड्रामा कैटास्ट्रॉफी में खत्म हो, यानी विपत्ति में खत्म हो, जिसमें हीरो मर जाए या हीरो के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको जो है ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रेजेडी हो गई। और जब ड्रामा जो एक हैप्पी नोट्स, हैप्पी कंक्लूजन में खत्म हो, तो वो कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, जिसमें कॉमेडी भी हो और ट्रेजेडी भी हो। और फार्स कहते हैं जिसमें आप पेट पकड़ के हंसने लगे, बहुत हंसे, तो वह फार्स, वह ड्रामा फार्स है। मेलोड्रामा, यह ऐसा ड्रामा जिसमें बहुत ही, जैसे फार्स का उल्टा हो गया मेलोड्रामा, यानी इसके अंदर बहुत हत्या हो, बहुत ही ट्रेजेडी वाले सीन हो, तो यह मेलोड्रामा हो जाएगा। और मास्क, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ मास्क को देखते हैं। मास्क जो है ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट का एक फॉर्म है जिसमें ज्यादातर डांस और डिस्गाइज यानी चेहरे को बदलकर किया जाता है, और इसमें जो है म्यूजिक एलिमेंट से ज्यादा मायने रखते हैं प्लॉट और कैरेक्टर के अपेक्षा। क्लियर? तो वह मास्क हो गया। 1 एक्ट प्ले, वैसे प्ले जो है 1 एक्ट का भी होता है प्ले, 2 एक्ट का भी प्ले, 3 एक्ट का भी प्ले, जो है 5 एक्ट का भी होता है, तो 1 एक्ट प्ले। तो ये सारे जो हैं यह टाइप्स ऑफ ड्रामा के जो हैं यह टाइप्स हैं, ओके। इसके बाद जो है स्टोरी ऑफ ड्रामा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ड्रामा कैसे शुरू हुई, पहले ड्रामा कौन सी थी, और ड्रामा का डेवलपमेंट होते होते आज की डेट तक, जैसे यहाँ पे ड्रामा आपके बुक में दिया हुआ है, उन चीज़ों का जो है वह हम स्टडी करेंगे। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट जरूर करें, ओके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसे आप जो है शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।